हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके लेक्चर्स। एंड लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि किसी भी इकोलाई को अगर हम लोग 100 मिनट्स या 120 मिनट्स तक हम लोग छोड़ दें तो उसमें कितना परसेंटेज हाइब्रिड डीएनए मिलेगा। सो वी हैव 3 आंसर्स फ्रॉम संजीव मेहर, शुभम वर्मा एंड दिस म्यूजिक फैक्ट्री गाय। So basically the answer will be like 2 to the power 5, that is 32 cells and 64 cells. So if we divide 2 by 32 we will get around 6.25%, and the same, that is 3.15%. So this is how it will be solved. Like after 5 generation we will have around 32 cells and having the percentage like 6.25 and 3.15. So moving to the current lecture, this lecture is about the enzyme of DNA replication, that is DNA polymerase 3. So at the end of lecture we will be able to know how many subunits are there in a DNA polymerase 3 enzyme, what are the subunits of DNA polymerase 3 enzyme, and what is the role of each subunit in the DNA replication. So moving to the structure of DNA polymerase, this is a DNAB, or it is also called as helicase. So पहले मैं सबके नाम बताऊंगा, उसके बाद फिर हर एक सब यूनिट का क्या फंक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये DNAB है, ये टॉ सब यूनिट है जो दोनों में प्रेजेंट होता है। ये सब यूनिट सेम है जो इससे अटैच होता है, और इसको भी हम लोग टॉ सब यूनिट बोलते हैं जो इससे अटैच है। टॉ सब यूनिट एक्चुअली दोनों कोर पॉलीमरेज एंजाइम को जोड़ने का काम करता है। उसके बाद ये जो है ये मेन डीएनए रेप्लिकेशन का एंजाइम है, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज कोर पॉलीमरेज। कोर पॉलीमरेज 3 सब यूनिट से बना हुआ रहता है, अल्फा, एप्सिलॉन एंड थीटा। सो ये 3 सब यूनिट यहाँ से हो गए जो कोर एंजाइम में प्रेजेंट है। ये डीएनए बी एक हेलिकेज है जो अलग एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज का यूनिट नहीं है। उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे, ये है बीटा क्लैंप। बीटा क्लैंप एक्चुअली डीएनए पॉलीमरेज कोर एंजाइम का प्रोसेसिविटी बढ़ाने का काम करता है। तो हम लोग बात करेंगे कि प्रोसेसिविटी क्या है। ये डीएनए पॉलीमरेज की प्रोसेसिविटी बढ़ाने वाला क्लैंप हमेशा डाइमर में प्रेजेंट रहता है, और डाइमर के फॉर्म में ही ये ज़्यादा एफिशिएंट काम करता है। तो इसमें 2 सब यूनिट है और 2 बीटा क्लैंप है जो डाइमर के फॉर्म में, रिंग फॉर्म में बना हुआ है। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं अदर सब यूनिट्स। ये सब यूनिट्स है डेल्टा, और इसके साइड वाला है डेल्टा डैश। तो ये पूरा का पूरा सब यूनिट क्लैंप को लोड करने का काम करता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्लैंप लोडिंग कॉम्प्लेक्स। और क्लैंप लोडिंग कॉम्प्लेक्स में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, इसमें 2 सब यूनिट होता है टॉ का, तो हम लोग लिख देते हैं टॉ स्क्वायर। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे डेल्टा डैश है, और ये जो सब यूनिट है ये एक्चुअली गामा सब यूनिट है जो 2 टॉ सब यूनिट को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये है गामा। तो हम लोग देखें टोटल 4 अलग अलग सब यूनिट है जो क्लैंप लोडिंग कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 2 छोटा छोटा कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स कौन कौन सा है, ये एक पाई कॉम्प्लेक्स है और एक साई कॉम्प्लेक्स है और एक काई कॉम्प्लेक्स। इसको हम लोग बोलते हैं PSI साई, और इसको बोलते हैं CHI काई। तो साई और काई कॉम्प्लेक्स भी क्लैंप लोडिंग के काम आता है, और इसको क्लैंप लोडिंग कॉम्प्लेक्स में ही देखा जाता है। सो बेसिकली हम लोगों ने देखा कि 4 सब यूनिट यहाँ हो गए, 2 सब यूनिट यहाँ पे हो गए, 4 2 6 6 3 9 और 1 सब यूनिट बच गया जो कि बीटा क्लैंप है। तो टोटल 10 सब यूनिट का नाम हम लोगों ने देख लिया। एंड नाउ वी विल मूव टू द फंक्शंस ऑफ ईच सब यूनिट, और देखते हैं हम लोग हर एक सब यूनिट का क्या काम होता है। मेन डीएनए पॉलीमराइजेशन का काम होता है कोर एंजाइम का, दैट इज कोर पॉलीमरेज। सो वी विल मूव विद द कोर एंजाइम। एंड जैसे हमने देखा कि कोर एंजाइम जो है कोर पॉलीमरेज, उसमें 3 अलग अलग सब यूनिट होता है। तो कोर पॉलीमरेज
इसमें 3 सब यूनिट है, अल्फा, एप्सिलॉन एंड थीटा। तो अल्फा, मूविंग टू अल्फा सब यूनिट, अल्फा सब यूनिट ही मेन पॉलीमराइजेशन का काम करता है और इसका एक्टिविटी में हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसी का काम होता है मेन पॉलीमराइजेशन। और पॉलीमराइजेशन किस डायरेक्शन में होता है, हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ओके, मूविंग टू दी एप्सिलॉन सब यूनिट, एप्सिलॉन सब यूनिट का काम होता है प्रूफ रीडिंग का। और प्रूफ रीडिंग कैसे करता है ये, इस सब यूनिट में होता है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। सो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जस्ट अपोजिट होता है पॉलीमराइजेशन का, सो दैट जो अगर कोई नाइट्रोजनस बेस गलत ऐड हो गया है तो उसको हम लोग हटा सकें। तो इसका डायरेक्शन होता है अराउंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। मूविंग टू थीटा सब यूनिट, थीटा सब यूनिट हेल्प करता है एप्सिलॉन सब यूनिट को, सो दैट it will do its proofreading property. So it helps in the stabilization of epsilon subunit. So again moving to the core complex, that is clamp loading complex. तो हम लोग देखेंगे कि क्लैंप लोडिंग कॉम्प्लेक्स में टॉ 2 होता है, एक होता है गामा सब यूनिट, एक होता है डेल्टा और एक होता है डेल्टा डैश। तो टॉ सब यूनिट का जो मेन काम है वो स्टेबल बाइंडिंग कराता है, किसका, कोर एंजाइम का। और अगर हम लोग बोले तो ये डाइमराइजेशन में हेल्प करता है। डीएनए पॉलीमरेज में 2 कोर एंजाइम होते हैं और दोनों को डाइमराइज करने का काम जो है वो टॉ सब यूनिट का होता है। मूविंग टू दी क्लैंप लोडर, दैट इज गामा सब यूनिट। गामा सब यूनिट जो है एक्चुअली हेल्प करता है लैगिंग स्ट्रैंड में बीटा क्लैंप को लोड करने का। ओके, सो गामा सब यूनिट, डेल्टा और डेल्टा डैश, ये तीनों का काम होता है लैगिंग स्ट्रैंड में बीटा क्लैंप को ऐड कर देना। मूविंग टू द लास्ट पार्ट, दैट इज काई एंड साई। तो इसके बारे में हमने पहले ही बताया था, ये हेल्प करता है सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन के इंटरेक्शन में। तो इट हेल्प्स इन द इंटरेक्शन विथ सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। तो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन का रोल होता है कि वो डीएनए डबल हेलिक्स जब ओपन होता है तो अलग अलग सिंगल स्ट्रैंड को स्टेबलाइज कर सके, सो दैट कि वो आपस में आके फिर से ना जुड़ जाए। ओके, सो काई, ये है काई सब यूनिट और ये होता है साई सब यूनिट। इसका सिंबल कुछ ऐसा होगा, साई सब यूनिट। तो साई सब यूनिट का काम होता है बेसिकली, ये हेल्प करता है इंटरेक्शन ऑफ गामा एंड काई। तो ये अलग अलग डीएनए पॉलीमरेज के सब यूनिट का फंक्शन है। मूविंग टू द बीटा क्लैंप, दैट इज द लास्ट वन। बीटा क्लैंप का मेन काम होता है डीएनए पॉलीमरेज का जो कोर एंजाइम है, कोर पॉलीमरेज है, उसकी प्रोसेसिविटी को बढ़ाना। कोर पॉलीमरेज की प्रोसेसिविटी को बढ़ाना। तो प्रोसेसिविटी क्या है, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में। प्रोसेसिविटी है, अगर एक बार कोर एंजाइम बाइंड किया किसी भी डीएनए रेप्लिकेशन साइट में, तो ये कितने न्यूक्लियोटाइड को पॉलीमराइज करने के बाद यहाँ से वापस डिटैच होगा, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रोसेसिविटी। तो बीटा क्लैंप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये अराउंड प्रोसेसिविटी को पॉलीमरेज का बढ़ा देता है। बीटा क्लैंप अटैच होने के बाद डीएनए पॉलीमरेज अराउंड 5 लाख न्यूक्लियोटाइड को पॉलीमराइज कर पाता है, उसके बाद ही पॉलीमराइजेशन साइट से डिटैच होता है। तो बीटा क्लैंप प्लेज एन ह्यूज इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए polymerization. So moving to the interesting part, that is the final one, that question of the day, that is what is the DNAC and what is the role of DNAC in the polymerization. हमने DNAB के बारे में सुना है और DNAB को बोलते हैं हम लोग हेलिकेज
जो काम करता है डीएनए अनबाइंडिंग का। लेकिन डीएनए सी क्या है और इसका क्या रोल है डीएनए रेप्लिकेशन में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।